यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने नए चैनल एक नई सोच पर। कैसे हो आप सब, ये सब बताने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर बने रहिएगा। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की एक पौराणिक कथा, तो बने रहिए मेरे। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा का हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित है, जहां हर साल बड़ी श्रद्धा में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंग को भी राजा बना देते हैं। ऐसा कहा जाता है वहाँ पर जो भी कोई अपनी मनोकामना लेके जाता है वो उसकी मनोकामना वहाँ पर ज़रूर पूरी होती है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कौन है खाटू श्याम। तो खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से जाना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। तो खाटू श्याम जी की कथा किस प्रकार है, तो वह बने रहिए आप मेरे साथ। तो लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था, जो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसे देवी से 3 दिव्य वरदान और दिव्य बाण प्राप्त थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इनकी वजह से बर्बरी अजेय हो गया। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो वो भी युद्ध में शामिल होने के लिए चल पड़े। जब श्री कृष्ण को पता चला कि बर्बरी भी युद्ध में लड़ने आ रहे हैं, तो वे एक गरीब ब्राह्मण का भेष रखकर बर्बरीक के सामने आए और अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो एक बाण से ही महाभारत का युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसे एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो जाए। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो और मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और ही है और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया और रात भर पूजन भजन कर फाल्गुनी शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होंगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसे हैं हमारे खाटू श्याम। प्रत्येक वर्ष होली के दौरान खाटू श्याम जी का मेला लगता है। इस मेले में देश विदेश से लोग खाटू श्याम के दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हमारा हारे का सहारा, इसी नाम से भक्त उन्हें पुकारते हैं।
भक्तों को इस मंदिर में इतनी आस्था है कि वह अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम में आस लगाने वालों की झोली बाबा खाली नहीं रखते हैं। जय हो खाटू श्याम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। अभी तक के लिए इतना ही।